है। भरत जी समझ गए, पिताजी मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी तो भैया को देना चाहते थे, इसका अधिकारी मैं नहीं हूं। गुरुजी ने कहा कि अभी राजा बन जाओ, सौंपे हूं राज राम के आए, जब राम जी आ जाएंगे तब सौंप दीजिएगा। और हम आपको बताएं, पकड़ना तो आसान होता है, छोड़ना आसान नहीं होता है। किसी को अधिकार दे दीजिए और जब अधिकार वापस मांगने जाइए तब उसका चेहरा देखिए माई बाप। सुमंत जी ने कहा भरत जी अभी राजा बन जाइए जो गुरु जी कह रहे हैं, और जब राम जी आएंगे तब विचार करिएगा क्या करना है वो करिएगा। कौशल्या मैया ने भी कहा भरत गुरु जी ठीक कह रहे हैं, राजा बन जाओ। भरत जी खड़े हुए, आप हाथ जोड़कर कहें कि आप सभी लोग वही कह रहे हैं जिसमें आप लोगों को मेरा हित दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गुरुजी मैं एक बात पूछूं आपसे, माता लोग बतावे स्त्री के शरीर में सबसे ऊपर कौन सा गहना होता है? बोलिए। मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना होता है? पांव की उंगली में बिछिया, ठीक ना? भरत जी बोले गुरुदेव कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने हो सारे गहने पहन ले, लेकिन शरीर पर कोई कपड़ा ना पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुजी बोले भरत बिना वस्त्र के आभूषण व्यर्थ लगेगा। अच्छा गुरुदेव किसी के मन में वैराग्य न हो और ब्रह्म पर प्रवचन दे, गुरु जी बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव शरीर में रोग हुआ है और रोगी व्यक्ति के लिए 56 प्रकार का भोग आया हुआ है, गुरु जी बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव हृदय में प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत कर रहे हैं, गुरु जी बोले बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव खूब सुंदर शरीर हो लेकिन उसमें प्राण नहीं है, कैसा लगेगा? बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत तुम पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले गुरुजी जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, रोगी शरीर को 56 प्रकार के भोग व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। गुरुदेव इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बीनु रघुराए, रघुनाथ जी के बिना सब व्यर्थ है। गुरुदेव मैं तो ये सोच रहा हूं क्या धरती पर मेरे जैसा भी कोई पापी है? आप कल्पना करिए मैं अभी राजा नहीं बना हूं, मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? पिताजी मर गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं दर्शन करिए, मेरा नाम सामने आया, पिताजी मर गए, बड़े भैया वन में चले गए, जिसके नाम के सामने आने से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव, जिस दिन ये पापी इस सिंहासन पर बैठेगा धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दी है। भरत जी कहते हैं एक ही आक इहै मन माही, एक ही आक इहै मन माही, प्रातः काल चले हम
प्रभु पाहि। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उसके बाद भी मुझे विश्वास है। तदपि शरण सना मुख मोहि देखी, तदपि शरण सना मुख मोहि देखी, क्षमि सब करे हरि कृपा भरत जी बोले, गुरुदेव कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। और गुरुजी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। हाँ। मुझे पता है कि मेरे कारण ही सारा उत्पात हुआ है मेरे घर में, मैं ही अपराधी हूं। लेकिन एक विश्वास है, जैसे मैं भैया के सन्मुख जाऊंगा, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और वो दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा विश्वास और भरोसा है उन पर। मोहि रघुबीर भरोस। जैसे भरत जी ने चित्रकूट जाने की बात कही, पूरी अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। आपको बताऊं, उस रात्रि अयोध्या में कोई सोया नहीं था। काहे? अयोध्यावासी सोचे राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे सो गए तो राम जी छोड़ के चले गए। आज कहीं अयोध्या में सो गए और भरत जी छोड़ के चले जाएंगे, तब कोई नहीं सोया। भरत जी पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव भगवान से भरत जी ने कहा, गुरुजी आज्ञा हो तो अभिषेक की सामग्री ले लूं, आप वन में चलते भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। गुरुजी बोले सब ले लो। अभिषेक की सामग्री लिए, रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाएं, पालकी पर माताओं को बिठाएं और पूरे समाज को लेकर भरत भैया अयोध्या से चित्रकूट की ओर चले। बाबा कहते हैं पूरा समाज भरत जी के साथ चलने लगा। आपको बताऊं, सब लोग अपने अपने वाहन पर बैठ कर गए, माताएं पालकी पर बैठ कर गई, गुरुदेव भगवान रथ पर बैठ कर गए। लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न जी न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। बाबा कहते हैं बन सिया रामा समूझि मन माहि, सानुज भरत पयाले जाहि। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया अयोध्या से पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। कैसे चलना प्रारंभ किए? जोर से बोलिए, पैदल पैदल। क्यों? भरत जी सोचे कि मेरे भैया वन में है और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो मैं गाड़ी पर बैठ के जाऊंगा, रथ पर बैठ कर जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। कौशल्या मैया ने आकर कहा, भरत यदि शीघ्र चाहते हो कि राम के पास पहुंचा जाए तो मैं कहती हूं रथ पर बैठो। भरत भैया मां की बात मानकर रथ पर बैठे। पहले दिन पूरा समाज तमसा नदी के किनारे विश्राम किया है। दूसरे दिन गोमती मैया के किनारे विश्राम हुआ है। इधर इधर
ये सब राम जी के भगत लोग हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। ओ झाड़ दो झाड़ दो झाड़ दो झाड़ दो। ये सब भरत भैया के साथ राम जी के पास जाने वाले हैं सब।